नमस्कार साथियों, ग्रामीण डिफेंस एकेडमी सीकर के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपने क्वेश्चन की सीरीज लेके आए थे। उस सीरीज के अंदर पार्ट सेकंड के अंदर 10-12 अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। फिजिक्स के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर अपने चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ सेकंड हेड निडल ऑफ वॉच इज, घड़ी के सेकंड वाली जो सुई है उसकी आपको लेंथ दे रखी है। देखो इस प्रकार से घड़ी के सेकंड वाली सुई, उसकी लेंथ दे रखी है अपने को L = 1 सेंटीमीटर। ठीक है। द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इट्स टिप इन 15 सेकेंड, इसकी जो ये नोक है इसकी वेलोसिटी में कितना चेंज होगा, वो भी कितने टाइम में? 15 सेकेंड में। तो देखो ये अपना एक राउंड कितने टाइम में पूरा करती है? 60 सेकेंड में। तो 15 सेकेंड में सुई ऐसे चलते चलते यहां आ जाएगी। यहां नोक की वेलोसिटी v है, तो यहां भी वेलोसिटी क्या होगी? v। तो ये जो सुई है इस प्रकार से घूम रही है, वर्तीय गति कर रही है, घूर्णन गति कर रही है। आप ध्यान रखना, कभी भी आपको क्या करना हो, सर्कुलर मोशन में चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो, अर्थात वेग में परिवर्तन ज्ञात करना हो, उसका फॉर्मूला होता है 2v sin θ/2। थीटा यहां सेंटर पर बढ़ने वाला एंगल होता है। तो जब 15 सेकंड में सुई यहां से यहां आएगी तो यहां सेंटर पर कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। सो चेंज इन वेलोसिटी क्या बनेगी? 2v sin 90/2, दैट इज 2v sin 45, 1/√2। तो ये आ चुका है वेग में परिवर्तन √2v। v यहां पर जो ये निडल है उसकी जो नोक है उसकी ये होती है लीनियर वेलोसिटी, रेखीय वेग, वो अपने को यहां दिया नहीं है। तो मैं यहां लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच जो रिलेशन होता है वो यूज कर लेंगे। तो v बराबर होता है ओमेगा इंटू आर। आर का काम जो है इस निडल की लेंथ करेगी, तो ये आ चुका है ओमेगा इंटू एल। ओमेगा इस सुई की होता है कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, वो निकालने के लिए अपने 2π/t यूज कर लेंगे। t उसको एक राउंड पूरा करने में लगा टाइम, तो ये वैल्यू मैं यहां पुट करता हूं, तो √2 v की जगह अपने क्या पुट करेंगे? 2π/t इंटू एल। इसमें वैल्यू पुट करें अपने √2, 2π, इसका एक राउंड पूरा करने में लगा टाइम कितना होता है सेकंड वाली का? 60 सेकंड। टाइम, इसकी लेंथ की वैल्यू दे रखी है 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में रखेंगे अपने, तो 1 × 10⁻²। तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है √2π/, इसको नीचे लाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 3000। तो √2π/3000। ठीक है। बट ये मैंने वैल्यू किस में निकाल ली? मीटर पर सेकंड में। ऑप्शन में आपको डायरेक्ट क्या है? सेंटीमीटर पर सेकंड में दे रखी है, तो अपने को इसको चेंज करने की भी जरूरत नहीं थी। फिर भी अपने इसको चेंज करेंगे तो यहां से आगे और चेंज कर सकते हैं। √2π/3000, मीटर को क्या करेंगे अपने? 100 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहां से देखेंगे हमारे पास, तो √2π/30 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो √2π, तो इसका आंसर हो चुका है हमारे पास जो है √2π/30 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है। तो √2π हमारे पास 30 सेंटीमीटर पर सेकंड, डायरेक्ट ही सेंटीमीटर पर सेकंड में ऑप्शन दे रखा था। चलते हैं क्वेश्चन सेकंड की ओर। आपको एक इक्वेशन दे रखी है, इफ s इक्वल, आपको दे रखा है s इक्वल a + bt + ct²। ये कोई ऐसे इक्वेशन दे रखी है। क्या कह रहा है? s का मेजरमेंट हम किस में करते हैं? मीटर में। एंड t इन सेकेंड, यहां s जो है वो मीटर में है, t सेकेंड में है। तो पूछ क्या रहा है? द यूनिट ऑफ क्या बताओ? c। हमें इस c की क्या बतानी है?
यूनिट बतानी है तो अपने कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, अगर ये क्वांटिटी मीटर है अर्थात लेंथ वगैरह है तो ये पूरी क्वांटिटी ये भी क्या होगा मीटर में होगा, ये भी मीटर में, ये पूरी का मात्रक भी क्या आएगा मीटर, क्योंकि सेम राशियां क्वांटिटी ऐड होती है और सेम ही माइनस होती है। अर्थात ये मान लो अगर कहें लेंथ है तो ये भी क्या होगी लेंथ, ये भी पूरी क्या होगी लेंथ, और ये भी पूरी क्या होगी लेंथ होगी। अर्थात सी टी स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा एस के, अर्थात सी टी स्क्वायर पूरे का मात्रक एस के मात्रक के बराबर होगा। हमें सिर्फ सी की चाहिए तो एस पॉन क्या आ जाएगा टी स्क्वायर। तो देखें इसका अपने मात्रक यूनिट क्या आ जाएगा, एस किस में है मीटर में, ये टाइम है तो मीटर पर क्या हो गया सेकंड स्क्वायर, तो जो सी का मात्रक यूनिट आएगा वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास फोर्थ हो जाएगा इसका। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है ए ब्लॉक ऑफ 1 kg, एक ब्लॉक है 1 kg का, इज स्टॉप्ड अगेंस्ट ए वॉल, एक दीवार के अपोजिट इसको आप लोगों ने ऐसे पुश कर रखा है बाय किससे ए फोर्स से, एफ इज परपेंडिकुलर टू द वॉल, जो एफ फोर्स लगा रहे हैं वो दीवार कैसे परपेंडिकुलर है। इफ म्यू जो होता है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट उसकी वैल्यू दे रखी है 0.2, म्यू यहां फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जिसकी वैल्यू है 0.2। आप ये भी ध्यान रख सकते हैं म्यू जो होता है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट वो कैसी क्वांटिटी होती है, एक यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, मात्रकहीन और विमाहीन राशि क्वांटिटी होती है। आपसे पूछ क्या रहा है देन मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ विल बी। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं, देखो जैसे मान लो ये जो मेरा बोर्ड है ये एक दीवार है, इस दीवार के पास में अपने इस प्रकार से कोई ब्लॉक है, आप चाहते हो कि ये ब्लॉक जो है वो दीवार के सारे ऐसे रुके, तो देखो एक मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। आप उस फोर्स से कम फोर्स लगाओगे तो ये कहां गिर जाएगा नीचे। देखो मैक्सिमम तो कितना भी ऐसे फोर्स लगा सकते हैं ये कभी नीचे नहीं आएगा, लेकिन एक मिनिमम फोर्स कितना होता है ताकि ये ब्लॉक कहां ना आए नीचे ना आए। तो इसका मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। कोई भी दीवार इस प्रकार से है, यहां पर एक क्या है ब्लॉक है, आप चाहते हो कि ये ब्लॉक क्या ना गिरे नीचे ना गिरे, तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड मिनिमम फोर्स होता है, देखो मैक्सिमम फोर्स तो कितना भी हो सकता है ये नीचे नहीं आएगा, लेकिन एक रिक्वायर्ड मिनिमम फोर्स होता है उससे कम लगाएंगे तो नीचे आएगा। तो ध्यान रखना अपने पास क्या होता है एक फॉर्मूला होता है कि ब्लॉक को हमारे पास जो वाल है दीवार के सहारे रोकने के लिए रिक्वायर्ड आवश्यक न्यूनतम जो हमारे पास जो बल होता है फोर्स उसका फॉर्मूला होता है इस ब्लॉक का वेट अपॉन म्यू, म्यू यहां घर्षण गुणांक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, और इस ब्लॉक के वेट को आप क्या लिख सकते हो mg अपॉन म्यू। तो ये किसी ब्लॉक को दीवार के सहारे रोकने के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम फोर्स का फॉर्मूला होता है। देखें यहां पर m उस ब्लॉक का क्या है मास, आपको दे रखा है ब्लॉक कितने मास का है 1 kg का, तो m की वैल्यू 1, g की वैल्यू हमारे पास 9.8, म्यू की वैल्यू हमारे पास घर्षण गुणांक वो कितना है पॉइंट हमारे पास 2 है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 49 न्यूटन। तो ये रिक्वायर्ड मिनिमम फोर्स की वैल्यू आ चुकी है। ऑप्शन देखें तो 49 न्यूटन जो है ऑप्शन नंबर सेकंड में आ रहा है, सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है एल लंबाई एल लेंथ और आर रेडियस की कोई वायर है, उसका यंग मॉडुलस आपको क्या दे रखा है वाई दे रखा है। क्या कह रहा है यदि लेंथ को अपने L/2 और रेडियस को R/2 कर देते हैं तो यंग मॉडुलस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप एक चीज ध्यान रखना, जैसे ये कोई वायर है, इसकी लेंथ हमारे पास हो L, रेडियस हमारे पास कितनी है R, अगर इसका यंग मॉडुलस क्या है Y, तो अगर आप इस वायर की लेंथ चेंज करो या रेडियस चेंज करो तो यंग मॉडुलस चेंज
नहीं होता। यंग जो मॉडुलस होता है, मतलब यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, ये उस वायर की वीमा डायमेंशन मतलब लेंथ होगी उसकी, एरिया हो गया, रेडियस हो गया, इन पर डिपेंड नहीं करता। तो अगर आप इसकी लेंथ को हाफ करेंगे और रेडियस r/2 करेंगे तो यंग मॉडुलस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यंग मॉडुलस उस वायर की डायमेंशन वीमा अर्थात लंबाई वगैरह पर डिपेंड नहीं करता। तो इसका आंसर हमारे पास वही रह जाएगा, यंग मॉडुलस कितना, y। तो आप कह सकते हैं कि यंग मॉडुलस जो होगा वो नो चेंज, वो चेंज नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, असमान हमारे पास परिच्छेद अर्थात काट क्षेत्रफल कि कोई क्षैतिज नली हॉरिजेंटल पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है। अपने पास नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया की किसी पाइप में, देखो मैं इस प्रकार से बनाता हूं कोई पाइप ऐसे, ये पाइप हमारे पास कैसी है, क्षैतिज है, हॉरिजेंटल, अर्थात इसके दोनों सिरों की ग्राउंड से हाइट क्या है, सेम है, और इसके जो दोनों एरिए वो क्या हैं, अलग अलग हैं। तो अगर अपने यहां देखें, इस जो ये वाला सिरा है इसका एरिया क्या है, कम है। आपने कभी फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, जिस सिरे का एरिया कम हो वहां पानी की वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, यहां पानी का वेग ज्यादा होगा। ये होती है सांतत्य समीकरण बाय कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। और जहां पर वेलोसिटी ज्यादा हो वहां पर प्रेशर क्या होता है, कम होता है, ये होती है बर्नौली थ्योरम। तो मैंने सांतत्य समीकरण, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौली थ्योरम से इसका रिजल्ट बताया है कि जो नैरो एंड है संकीर्ण भाग, एरिया कम तो वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम। यहां देखेंगे तो एरिया हमारे पास क्या है, ज्यादा है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, प्रेशर वापिस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हमसे यहां कहां पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था कि संकीर्ण जो सिरा है, संकीर्ण सिरा दैट इज हमारे पास क्या कहेंगे, नैरो जो एंड है वहां पर क्या होगा। पहला ऑप्शन है V मैक्सिमम P मिनिमम, तो देखो V मैक्सिमम और P मिनिमम, तो पहला इसमें ऑप्शन आ रहा है करेक्ट, ठीक है। तो वेग हमारे पास ज्यादा होगा जबकि प्रेशर क्या होगा, कम होगा। बाकी ऑप्शन देखोगे तो वो करेक्ट नहीं होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, कोई भी कण एसएचएम कर रहा है, इफ इट्स एम्पलीट्यूड, एसएचएम कर रहा है, उसका आयाम जो दे रखा है वो दे रखा है 2 मीटर, ठीक है। एंड पीरियोडिक टाइम अर्थात उसका आवर्तकाल वो कितना दे रखा है, 2 सेकेंड दे रखा है। पूछ क्या रहा है, देन मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी। आप ध्यान रखना एसएचएम में मैक्सिमम जो वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला जो होता है, जो कण सरलावर्त गति करता है उसमें मैक्सिमम वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए ओमेगा, और ओमेगा नहीं दिया तो आप इसको क्या कर देंगे, 2π/T पुट कर देंगे। तो ये सरलावर्त गति में अधिकतम वेग ज्ञात करने का फॉर्मूला है। इसमें मैं यहां डाटा पुट करता हूं, एम्पलीट्यूड आयाम कितना दे रखा है, 2 मीटर इंटो पाई, और उसका आवर्तकाल टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकेंड है। तो ये हमारे पास कितना आ चुका है, 2π मीटर पर सेकेंड। तो ये इस एसएचएम में मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी हमारे पास 2π मीटर पर सेकेंड। तो 2π मीटर पर सेकेंड इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की, अर्थात आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आवृत्ति एन कितनी, 500 हर्ट्ज, ठीक है। तरंग गति वेव वेलोसिटी, तरंग की आपको स्पीड दे रखी है कितनी, 360 मीटर पर सेकंड दे रखी है। क्या कह रहा है,
उन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस दूरी ज्ञात करो जिनके बीच में जो कालांतर है फेज डिफरेंस। कभी भी पूछे उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ज्ञात करो, डिस्टेंस दैट इज डेल एक्स होगा। और एक चीज और गिवन है कि दोनों पॉइंट के बीच में जो कालांतर है फेज डिफरेंस, जो कितना होता है डेल फाई लिखते हैं जिसको, वो कितना दे रखा है 60 डिग्री, दैट इज पाई बाय 3। तो आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, पाथ डिफरेंस चाहिए और फेज डिफरेंस दे रखा है। तो पहली बात, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन क्या होता है अपने उसको यूज करेंगे। तो अगर अपने बात करते हैं रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, तो वो रिलेशन जो होता है वो होता है डेल एक्स पॉन लैम्डा इक्वल डेल फाई पॉन 2 पाई। ये पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन होता है। तो यहां इसमें वैल्यू पुट करते हैं अपने, फेज डिफरेंस कितना दे रखा है पाई बाय 3 अपॉन 2 पाई, पाई से पाई, सो उन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या बन जाएगी लैम्डा बाय 6 बन जाएगी। लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए उसने एन और क्या दे रखा है वी दे रखा है, तो साइड में अपने वी बराबर क्या यूज कर लेंगे एन लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाए वी अपॉन एन, वी की वैल्यू हमारे पास जो दे रखी है वो दे रखी है 360। आवृत्ति हमारे पास कितनी है, आवृत्ति है 500, तो ये हमारे पास आ चुका है 36.50। ये वैल्यू यहां पर पुट करें अपने, ये है 36.50.6। तो ये उन पॉइंट के बीच की आ जाएगी दूरी, डिस्टेंस अर्थात पाथ डिफरेंस। करें इसको सिंप्लीफाई तो ये आ चुका है हमारे पास 6.50। वैल्यू किस में आएगी मीटर के अंदर, शायद ऑप्शन में सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसको अपने कर देंगे 600 सेंटीमीटर पॉन 50। तो ये वैल्यू हमारे पास लगभग जो आ रही है वो आ रही है 120 सेंटीमीटर, एग्जैक्ट 120 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक तार के रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। क्या कह रहे हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 20 ओम, किसी वायर का रेजिस्टेंस 20 ओम है। इट इज सो स्ट्रेच, ठीक है, दैट द लेंथ बिकम्स 3 टाइम्स। इसको खींचकर अपने इस प्रकार से वायर को खींचकर स्ट्रेच करके उसकी जो लेंथ है आप लोगों ने 3 टाइम कर दी, देन द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल बी। एक छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रखना, जब अपने वायर को खींचकर वायर को स्ट्रेच करके लंबाई बढ़ाएं तो जो न्यू रेजिस्टेंस होता है उसका नया प्रतिरोध, ये कॉन्सेप्ट तभी यूज होगा जो वायर को स्ट्रेच करते अपने खींचते हैं, तो वो होता है एन स्क्वायर इंटू आर। एन है उसे कितना गुना बढ़ाया लंबाई को, लंबाई जो लेंथ है कितने टाइम्स की गई, तो ये आप लोग ध्यान रखना यहां। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेंथ कितनी कर दी 3 टाइम्स, तो एन की वैल्यू होगी 3। पहले रेजिस्टेंस कितना था उसका, वो था 20 ओम, सो न्यू रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 20, तो ये आ जाएगा 180 ओम। तो जो नया प्रतिरोध है वो हो जाएगा 180 ओम। ध्यान रखना जब वायर को आप खींचते हैं स्ट्रेच करते हैं तो लेंथ बढ़ती है तो भी रेजिस्टेंस बढ़ता है, एरिया कम होता है तो भी रेजिस्टेंस बढ़ता है। इसी कारण जो नया प्रतिरोध होता है वो n टाइम्स नहीं n स्क्वायर टाइम्स होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल इज गिवन बाय, किसी भी कॉइल से लिंक फ्लक्स दे रखा है, वो कितना दे रखा है 8t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5। ये किसी कॉइल से लिंक फ्लक्स है। द पूछ क्या रहा है, द इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल, कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल बताओ एट
4th सेकेंड, अर्थात t बराबर 4th सेकेंड पर आपको इस कॉइल में इंड्यूस अपने को क्या करना है, ईएमएफ कैलकुलेट करना है। तो कभी भी आपको इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट करना हो, इसको अपने ई से लिखते हैं जनरली, उसका फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई पॉन डी टी, अर्थात अपने फाई का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। फाई की वैल्यू है 8t² प्लस 3t प्लस 5, देखिए इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16t प्लस 3। ये इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आ चुकी है एट t सेकेंड पर, जबकि अपने को इंड्यूस ईएमएफ किस टाइम पर पूछा है, t बराबर 4 सेकेंड पर। तो इसमें टाइम की वैल्यू 4 पुट करें तो माइनस का 16 इंटू 4 प्लस 3, तो ये वैल्यू आ चुकी है माइनस का 32, 64, 3, 65। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा माइनस 65, सॉरी 32, 64 और 3, 67। तो इंड्यूस ईएमएफ जो है माइनस 67 वोल्ट होगा। तो ये ऑप्शन देखें हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर आ रहा है 3 नंबर। माइनस का तो मतलब यही होता है कि इंड्यूस करंट है वो उसी को अपोज करती है जिसके कारण वो बनती है। आप ध्यान रखना, कभी भी आपको इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट करना हो तो फाई का डिफरेंशिएशन कर देना और उसके अंदर टाइम की वैल्यू पुट कर देना जिस टाइम पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल याद करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी छोटा सा थ्योरेटिकल सा ही क्वेश्चन है एक प्रकार का। क्या कह रहा है, ई नॉट इज रिप्रेजेंटेड बाय पीक वैल्यू। ई नॉट जो है वो पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है ऑफ द वोल्टेज इन एन एसी सर्किट। किसी भी एसी सर्किट में जो पीक वैल्यू है वो होता है ई नॉट, एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज विल बी, अर्थात आपको पीक वैल्यू दे रखी है। पीक वैल्यू जो है वो आपको कितनी है, ई नॉट गिवन है। हमसे कौन सी वैल्यू पूछ रहा है, आरएमएस क्या बताओ, वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो ये तो छोटा सा रिलेशन ही है। कभी भी आपको क्या करना हो, आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी हो वोल्टेज की, तो वो होता है पीक अपॉन √2। ये आरएमएस वोल्टेज और पीक जो वोल्टेज होती है उसमें रिलेशन होता है। आरएमएस वोल्टेज और पीक वोल्टेज में ये रिलेशन होता है। तो आपको जो पीक वैल्यू दे रखी है, सो आरएमएस वैल्यू कितनी बन जाएगी, पीक वैल्यू क्या दे रखी है, ई नॉट अपॉन √2। तो आरएमएस वैल्यू हो जाएगी ई नॉट अपॉन √2। तो ई नॉट अपॉन √2 जो है ऑप्शन नंबर इसका 4th करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ अपने इसके 12-15 क्वेश्चन किए। इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद।